जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी के संदेश के हम देखते हैं। किसी व्यक्ति के मिलने के बाद या मिलने के पहले या आपके घर में किसी रिलेटिव के आने के पहले आपका जो एक हैंड है, मतलब राइट हैंड हो सकता है, लेफ्ट हैंड हो सकता है, जिसमें कपकपाहट या दर्द हल्का हल्का या जैसे झंझनाना कहते हैं ना, वो आपके लाइफ में हुआ होगा। यहाँ से आपके लाइफ में काली क्रिया प्रारंभ हुई है। आपको सपने में कोई व्यक्ति गड्ढा करते हुए, मिट्टी में गड्ढा करते हुए अगर नज़र आए हों, यह बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ें है ना, जैसे टॉयलेट बहुत ज़्यादा नज़र आना, वॉशरूम बहुत ज़्यादा नज़र आना, पानी जो दिखता है वो साफ़ पानी नहीं, प्योर वाटर नहीं, उस वाटर में मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी आपने देखी होगी। ठीक है, ये एक साइन हो सकता है। आपने रोड जाते हुए, सड़क जाते हुए देखी हो, अकेले अपने आप को देखा हो, बहुत ही अलग अलग चीज़ें आपको फील हुई हो। ये आपके ही आसपास के लोगों के द्वारा किया गया कोई काली क्रिया, जो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि ये लोग ना सडन आपके घर आ रहे थे, रिलेटिव आपके घर आ रहे थे, आप उनसे मिल रहे थे, कुछ ऐसे कार्यक्रम हो रहे थे और सडन आपको ना वो सपने जो नज़र आते थे वो ऐसा लगता था कि वो रियल है। आप उस स्थान में हैं, आप सोए हैं, आप आराम करें और आपको बहुत ज़्यादा लेजीनेस, बहुत ज़्यादा हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आता हो। येलो कलर आपने कैरी किया हो उस बीच में जिस वक्त में ये सारी चीज़ें हुई है, तो ये रीडिंग आपसे रिजोनेट बहुत ज़्यादा करेगी, क्योंकि कोई ऐसी फीमेल आपको सपने में नज़र आ रही हो बार बार, कोई ऐसा मेल जिसको आप नहीं जानते, लेकिन इस मेल से आपकी मुलाकात आने वाले समय में होने वाली थी। ये काली क्रिया के थ्रू इस व्यक्ति को आपके लाइफ में जैसे कि ना मैनिफेस्ट किया गया है, और उस वक्त में जिस वक्त में आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में थे, अकेलापन, डार्क नाइट ऑफ द सोल जो स्पिरिचुअल यात्रा में होता है, उस वक्त में आप ऐसे स्थिति में थे जहाँ पर आपको आपके आसपास कोई नहीं थे, आपके अपने भी इमोशनली डिटैच थे। उस वक्त में इस व्यक्ति को मैनिफेस्ट किया गया है, निगेटिव मैनिफेस्ट किया गया है आपके लाइफ में। ठीक है, ये व्यक्ति आपके लाइफ में हो सकते हैं, ये व्यक्ति आपके पर्सन के लाइफ में हो सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति का आना जो बहुत दिखावा, बहुत ज़्यादा फेकनेस और बहुत ज़्यादा चेहरे पे मुखौटा कैरी करते हो, उस वक्त में आपको ऐसा लगा हो कि इससे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, लेकिन सडन आपको रियलाइजेशन हुआ हो कि ये क्या हो रहा है। आपने इस व्यक्ति के साथ चाय कॉफ़ी साथ बैठकर लिया हो, भोजन किया हो, और आपको पता भी नहीं चला हो कि ये वो व्यक्ति है जिसे प्लांट किया गया है एनर्जी लेवल पर आपकी लाइफ में तंत्र क्रिया करने के लिए। तो ये बहुत ही सोची समझी जो है ना चाल है, और ये चाल जो है ना आपके ही आसपास के किसी व्यक्ति के द्वारा क्रिएट किया हुआ है। आपको नीचे लोअर वाइब्रेशन में लाने के लिए, आपको स्पिरिचुअल यात्रा में रोकने के लिए, जैसे लोगों ने बहुत, जैसे कहा जाता है ना हाथ पैर मारना, तो बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति ने आपको रुलाया है, बहुत ज़्यादा स्टक किया है। इसने कोई तांत्रिक या मांत्रिक मंत्र के द्वारा या कोई तंत्र क्रिया के द्वारा आपको रुलाया है, और आपको रुलाने के लिए उसी वक्त में जिस वक्त में आप रो रहे थे और ये व्यक्ति खुश हो रहे थे कि अब ये देखना कुछ दिनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा कि हाँ मुझे तो कोई सुनने वाला मिल रहा है, मैं इमोशनली बैलेंस हो रही हूँ या बैलेंस हो रहा हूँ। लेकिन उसके बाद आप स्पिरिचुअली स्टक हो जाएंगे, क्योंकि ये जो व्यक्ति है इसका आपके साथ अगर मुलाकात होता है या अगर सडन किसी व्यक्ति को आपके लाइफ में प्लांट किया जाता है, तो ये आपके एनर्जी फील्ड में, आपके ऑरा में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। और ये कोई जानकार व्यक्ति नहीं किया है, जिसको आपकी एनर्जी के बारे में पता है, जिसको आपके चक्रा को ब्लॉक करना आता है, इस व्यक्ति ने पहले आपके चक्रा को ब्लॉक किया है। ठीक है, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा पेन में, जैसे ना आपके घर में जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, आपके कोई एंसिस्टर्स हैं, वो सडन उनका जैसे स्टार बनना हुआ हो आपके लाइफ में, या चाहे आपके लाइफ में चाहे आपके पर्सन के लाइफ में, इस वक्त में ये सारी चीज़ें की गई है।
उस वक्त में जब आप पूजन पाठ नहीं कर सकते, उस वक्त में ये सारी चीज़ें की गई है। ये जो 13-14 दिन का रहता है ना, उस वक्त में ये सारी चीज़ें की गई है, क्योंकि आप पूजन पाठ करते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, आप हीलिंग करते हैं, या उस वक्त में आप हीलिंग नहीं करते थे, आपको पता भी नहीं था हीलिंग क्या है, आपको पता भी नहीं था कि स्पिरिचुअल यात्रा में हैं आप। इस व्यक्ति को सारी चीज़ों की जानकारी थी और इस व्यक्ति ने सोच समझ के आपको स्टक किया है, और इस व्यक्ति ने सोच समझ के आपके लाइफ में ऐसे कार्मिक लोगों को कहीं ना कहीं इस मेल या फीमेल के पास कोई ब्लैक कैट हो सकती है, ठीक है, या इस व्यक्ति से मिलने के बाद ना आपके घर में कुछ समय के बाद, देखो कुछ समय जब आप इस व्यक्ति से मिले हो, जब आप इस व्यक्ति से बात की हो, बहुत अच्छा फील हुआ होगा, लगा होगा कि इससे अच्छा मित्र कोई नहीं हो सकता, लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ इमोशनल सपोर्ट। आपको लगा हो कि ये जो व्यक्ति है, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, ये आपके सोलमेट है, लेकिन ये व्यक्ति आपके लाइफ में प्लान किए गए थे, ये व्यक्ति आपके लाइफ में भेजे गए थे एनर्जी लेवल से, ठीक है, ताकि आप रुक जाएं स्पिरिचुअल यात्रा में, ताकि आपका जो कनेक्शन है, जो डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है आपके फैमिली मेम्बर के साथ, कुछ फैमिली मेम्बर के साथ, अगर आप मैरिड हैं आपके सोलमेट के साथ, तो वो डिस्टर्ब हो जाए। मतलब ना ये चीज़ें बार बार की गई है आपके लाइफ में। अगर आपको ऐसा लगता है कि इतना लंबा कार्मिक स्थिति चल रहा है, तो नहीं, ये कार्मिक स्थिति तो था, लेकिन इसे और ज़्यादा लंबा खींचा गया है, और ज़्यादा आपके लाइफ में, जैसे एक चक्र आपका कार्मिक स्थिति समाप्त होता हो और फिर दूसरा किसी ने प्रारंभ किया, और यही कोशिश अभी फिर से की जा रही है किसी बहुत ही डोमिनेट फीमेल पर्सनालिटी, या और साथ में कोई ऐसा डोमिनेट मेल पर्सनालिटी जिसने सबसे पहले आपके टू ऑफ सोर्स, आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया हो। आपको ऐसा लगा हो ये व्यक्ति कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, उसी व्यक्ति ने, उन्हीं लोगों ने सारी चीज़ें की है। आपको फाइनेंशियली स्टक किया है, आपको इमोशनली स्टक किया है, ठीक है। फाइनेंशियली अगर मैं यहाँ पर कह रही हूँ तो 5 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा आपके लाइफ में कमी रहे, ठीक है, हमेशा आपके लाइफ में कमी रहे, हमेशा अपना संघर्ष करते रहें, आप हमेशा ट्रैवल करते रहें, ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है, और ये ट्रैवल से आपको कोई लाभ ना मिले। आज ये हो सकता है कि आज आप, हो सकता है एक स्थान में बैठे बैठे आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, ठीक है, आपका कोई ऐसा कार्य हो, ऑनलाइन कार्य हो, कुछ ऐसा जहाँ पर, यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा है, माता जी की कृपा है, लेकिन उस वक्त में आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे और उस ट्रैवल से सिर्फ आप थक रहे थे। मतलब आपको थकाना, आपको एकदम नीडनेस में रखना, जैसे कि मैंने कहा कि उस वक्त में किया गया जब आप पूजन पाठ नहीं कर सकते, वैसा ही आपको ट्रैवल पर आप आना जाना करें, ताकि आप जो ईश्वर से, जो डिवाइन जी से, जो परमात्मा जी से कनेक्ट हैं, थोड़ा सा आप डिस्टेंस हो जाए या किसी ऐसे स्थान में। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि आप भाव से जुड़े हैं, आप जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर आपका जो अपने परमात्मा जी से कनेक्शन है वो काफ़ी और ज़्यादा गहरा होगा। इन सारी स्थिति में आपके लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ऐसा भी हुआ होगा कि बहुत लंबे समय तक आप अपने सोलमेट से खुल के बात नहीं कर पाएंगे। आपके थर्ड आई चक्र, आपका थ्रोट चक्र, या आपके पर्सन का या आपके फैमिली मेम्बर का थ्रोट चक्र और थर्ड आई चक्र ब्लॉक कर दिया गया था, ठीक है। बहुत सोच समझकर ये सारी चीज़ें की गई है। मतलब आपका जो थ्रोट चक्र है या आपके लव्स वन का थ्रोट चक्र है, आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट ना कर पाएँ एक दूसरे को। जैसे कि ना, मैं तो इसको बिल्कुल, ये मेरे सामने में आता है तो मुझे बहुत अजीब फील होता है। ये मेरे सामने में आती इस तरीके की ऊर्जा थी, ताकि आप दोनों एक दूसरे को ना देखते हुए, पीछे करते हुए, है ना, और किसी और को आपके लाइफ में, आप दोनों के लाइफ में किसी और को प्लांट किया जाए। ये किसी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही टॉक्सिक फीमेल की सोच थी जो अग्नि तत्व की है, ठीक है। या आपके फैमिली से हो सकती है, आपके पर्सन के फैमिली, या कोई भी ऐसी फीमेल जो आपके कनेक्शन से जेलस रही है और उसका ड्रीम आपको आया हो कभी ना कभी और बार बार। जिस वक्त में डार्क नाइट ऑफ द सोल था, आप इस व्यक्ति को चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति मुस्कुरा के आगे बढ़ा है। आप किसी ऐसे स्थिति में हैं जहाँ से आप नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। आपने कोई ऐसा ड्रीम देखा हो कि आप नीचे गिर रहे हैं, आप हाथ आपने थामा है और आपने इस व्यक्ति को बुलाया हो और इस व्यक्ति ने मुस्कुरा के आपको छोड़ के ये बाहर निकल गई हो।
ऐसी स्थिति में अगर आपने किसी को ड्रीम में देखा है तो इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में बार बार ट्रबल, बार बार संघर्ष क्रिएट किया है, खास तौर पर आपके कनेक्शन में। ये कनेक्शन आपका आपके सोलमेट के साथ हो सकता है, आपके सोल फैमिली मेंबर के साथ हो सकता है, लेकिन जैसे ही सडन डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और सडन आपके या आपके सोलमेट के सेहत में उतार चढ़ाव आया, उस वक्त में आप लोगों का बॉन्ड फिर से अच्छा हुआ। ठीक है, जो कुछ भी हो रहा था ना आपके लाइफ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए हो रहा था, साइकिक अटैक यहाँ पर हो रहा था, लेकिन उस वक्त में आप और ज़्यादा जुड़े हैं, आप और ज़्यादा जुड़े हैं अपने परमपिता परमात्मा जी से। और जो भी तंत्र क्रिया हो रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि आप एक अंधेरे कमरे में रहें, आप बाहर ज़्यादा निकलना पसंद नहीं करते थे, जबकि आप बहुत अच्छे से रहना, बहुत वेल मेंटेन आप रहते थे, लेकिन आपको लगता था कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं। और सडन ऐसा हुआ होगा कि आपके रूम में अंधेरा ही अंधेरा, वाटर ही वाटर, पानी ही पानी आपको फील हुआ हो। और आपके बारे में देखिए गॉसिप करते रहे हैं ये लोग, आपके बारे में गॉसिप करते रहे, इसके लाइफ में तो ऐसा ही है, इसके लाइफ में तो स्टकनेस ही है, इसके लाइफ में हमेशा दीनहीनता ही है, हमेशा इसके लाइफ में कुछ नहीं रहता, ये कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जो ये निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे थे और जिस व्यक्ति को, जिस इनमेच्योर टॉक्सिक तंत्र क्रिया करने वाले व्यक्ति को इसने आपके लाइफ में प्लांट किया था, उसने क्या किया था, चाय, कॉफ़ी, दूध, पानी, जो भी चीज़ था उसमें मिलाकर ही आपको कुछ चीज़ें दे रहे थे, जिसकी वजह से आपके लाइफ में आपके और आपके सोलमेट, आपके और आपके सोल फैमिली मेंबर के बीच में और ज़्यादा दूरी आ रही थी। और इस व्यक्ति को आप अपना हितैषी समझ रहे थे, चाहे आप समझे चाहे आपके पर्सन समझे, और आप दोनों भी समझ सकते हैं, आप दोनों के लाइफ में एक ही साथ ये सारी चीज़ें हो रही हो। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, लाइक अ ब्रदर, लाइक अ सिस्टर भी समझ सकते हैं आप इन लोगों को, लेकिन ये उस तरीके से नहीं है, क्योंकि एक ब्लैकनेस है इनके अंदर, है ना। एक मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इस मेल या फीमेल के आसपास कोई प्रेत बाधा भी रही है, जिसको इसने आपसे छुपाया था। जब इसको ये लगा कि आप इनसे दूर चले जाएंगे, तो इसने उस प्रेत बाधा को आपके ही आसपास छोड़ने की, आपसे अटैच करने की कोशिश भी की, क्योंकि इसको कुछ चीज़ों की जानकारी थी, जैसे कि मैंने कहा। लेकिन उसके बाद सडन आपकी सेहत, आपके पर्सन के सेहत में उतार चढ़ाव है। तो यहाँ पर दो लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जिन लोगों को आप लोगों की लाइफ में प्लांट किया गया था। ठीक है, निगेटिव काली क्रिया के थ्रू। मुझे इस ये रीडिंग बनाने के समय में मुझे बार बार थ्रोट चक्र में नज़र आ रहा है। तो आप लोगों का आपस में बिल्कुल या तो अनबन था, या तो आपकी बातचीत ना हो, ताकि ये लोग अपना काम कर सके अच्छे तरीके से, मतलब फ्लुएंट। ना आप अपने पर्सन से बात करें, ना आपके पर्सन आपसे बात करें, ना आपके फैमिली मेम्बर आपके घर में ज़्यादा आए जाए, ताकि इस व्यक्ति को, इन लोगों को वो समय मिल जाए। ठीक है, ऐसी कोई यहाँ पर षड्यंत्र, ऐसी कोई यहाँ पर छल हुआ है। और इस व्यक्ति ने बार बार आपको वो ऑफ़र किया है, जैसे कि मैंने कहा ना कि साथ में बैठकर इसने आपके भोजन में भी नज़र लगाया है, इसने आपके मतलब खाने पीने की वस्तुओं में भी कुछ किया है, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा मतलब रेस्ट मोड में चले गए। मतलब आपने पहले, हो सकता है आप कुछ कार्य करते हो, आपका कोई बिजनेस हो, आपका कोई जॉब प्रोफेशन हो, और आप बहुत ऊंचा सोच रखते थे कि मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगा। जैसे स्टक हो गया आपकी लाइफ में, और स्टक करने के लिए ही भेजा गया था इन लोगों को। ठीक है, मुझे कितना भी रोका जाए, जब मैं यहाँ पर बैठती हूँ मैं रुकती नहीं हूँ, मेरे थ्रोट चक्र में कितना भी, लेकिन फिर उसके बाद जो 10 गुना वापस जाता है ना जिसने किया है, तो फिर ऐसा मैसेज आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि एक बार किसी ने कहा था कि आपके ब्लॉक करने से हमारी पूरी लाइफ ब्लॉक हो गई। तो ऐसा कार्य कभी करना भी नहीं चाहिए, और ख़ास तौर पर डिवाइनली प्रोटेक्टेड व्यक्ति के साथ तो कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा कार्य है, हम कर रहे हैं परमात्मा जी की कृपा से, हम दृढ़ता के साथ अपना नेक कर्मा कर रहे हैं। आप नेक कर्मा करो तो आपको नेक कर्मा का फल मिलेगा, जो कर्मा करोगे वो कर्मा का फल तो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। उसके बाद आपके लाइफ में स्पिरिचुअल यात्रा में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पूरा एक बदलाव आया, आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से, और दिस सन एक नई ऊर्जा आपके अंदर धीरे धीरे। हो सकता है आपने घर भी चेंज किया हो, बहुत ज़्यादा अंधेरे में आप रहते थे, अब उजाले की तरफ आपने देखना प्रारंभ किया। अब आपको इस व्यक्ति की सारी सच्चाई पता चली कि ये व्यक्ति झूठ बोल के ही आपकी लाइफ में एंटर किया था, या आपके पर्सन के लाइफ में ये झूठ बोल के ही
किसी फीमेल ने आपके पर्सन का साइन वगैरह, कागज वगैरह, ये प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, जिसमें इस फीमेल ने आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया हो और मनी माइंडेड आपके पर्सन रहे हो, तो इसने बहुत ज़्यादा ऐसी बातें की हो जिसकी वजह से इमोशनली आपके जो पर्सन है इसके तरफ अट्रैक्ट हुए हो, इमोशनली उनको इसमें अपनी लाइक अ फ्रेंड या लाइक अ सिस्टर नज़र आई हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको एक अच्छा मित्र के रूप में आपने देखा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे ना भ्रम, इल्यूजन, मून की ऊर्जा उस वक्त में चली आ रही थी आप लोगों के बीच में। आपके पर्सन आपसे कुछ बताना चाहते थे कि उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, आप अपने पर्सन को बताना चाहते थे, आप अपने किसी सोल फैमिली मेंबर को बताना चाहते थे, पर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं था, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं था कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। अगर आप लोग एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते, अगर आप एक दूसरे की केयर करने की कोशिश करते, तो एक दूसरे से आपका क्लेश हो जाता। ये छुपी हुई बातें थी। अब इस वक्त में आपने कनेक्ट किया अपने इंट्यूशन से, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ आदिशक्ति माता जी, माँ काली माता जी की कृपा आप पर बनी हुई थी। यहाँ पर सन की ऊर्जा भी थी, तो साथ में आपका साथ हमेशा से ही कोई ऐसी बेबी, किसी ऐसी बेबी ने दिया है जो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, जो एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड चाइल्ड है। या आपके बच्चे हो सकते हैं, या आपके कोई छोटे ब्रदर या सिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर ये आपके बच्चे हो सकते हैं जिनसे आपने कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद इमोशनली आप बैलेंस हुए हैं। लेकिन ये जो मेल और फीमेल हैं, इनको ये पता है कि आप अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं। ये बात याद रखिएगा, ये मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है कि आप अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं। और ये जो पेज की ऊर्जा है, ये जो नई ऊर्जा है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये ऐसी ऊर्जा है दी सन की जो पूर्व से पश्चिम तक, मतलब एक महत्वाकांक्षी है, मतलब बहुत स्ट्रेंथ है इस बेबी के अंदर। तो इसको ना रोकने की कोशिश अभी हो रही है। आपको डर और भय आपके माइंड में डाला जा रहा है, क्योंकि अब ये प्रोग्रेस कर रही है। जैसे प्रोग्रेस आप कर रहे थे, वैसे ही प्रोग्रेस ये करना प्रारंभ कर रही है। तो आपके ही आसपास के व्यक्ति, और जिन व्यक्तियों को आपके लाइफ में लाया गया, ऐसे व्यक्ति की नज़र भी इन पर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो इसकी प्रोग्रेस को बीच बीच में रोकते हैं। और क्योंकि आप दी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में हैं, आप इसकी ऊर्जा को हील्ड करते हैं, आप अपने बेबी की ऊर्जा को हील्ड करते हैं, क्योंकि आप गिर कर उठे हैं, क्योंकि आप इस स्टकनेस से बाहर निकले हैं, ठीक है। 9 ऑफ वांड्स, आपने काफ़ी कुछ देखा है जो अभी आपके आसपास के लोगों ने नहीं देखा है। बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस, बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेजेस। तब आप यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा में आए हैं, जैसे कि मैं कहा, कोई फीमेल ज़रूर है आपके लाइफ में जो आपको बार बार डोमिनेट, या आपके पर्सन को बार बार डोमिनेट करती है। ये कोई ऐसे स्थिति क्रिएट करना चाहते थे जो थर्ड स्थिति हो, थर्ड सिचुएशन हो, लेकिन यही वो व्यक्ति है जिसने आपके साथ छल किया, जिसने आपकी पूरी ऊर्जा जैसे पूरी खींच ली, आपकी ऊर्जा आपसे बात करके आपके आसपास आ गए, और जो मैंने बताया उसके अनुसार, और फिर इसने अपने तांत्रिक क्रिया के थ्रू आपकी सफलता को रोक दिया। आपके लाइफ में जो ये करने आए थे, आपके और आपके पर्सन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने आए थे, ये लोग जो काम करने आए थे वो 50% ये कर चुके थे। उसके बाद आपकी अवेकनिंग हुई। लेकिन यहाँ पर आप अपने गुरुदेव जी के, अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में है, इसलिए ये कर्मा बैलेंस हो गया आपका भी और आपके पर्सन का भी। लेकिन उससे पहले आपके हार्ट चक्र में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हो गया। आप दोनों के बीच में इमोशनली हो सकता है कि अभी भी आप बर्डन में हैं, अभी भी कुछ बातें हैं जो आपको चुभती है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपने इतना ज़्यादा, आप इतना गिवर रहे हैं, लेकिन आपको ना ही आपके पर्सन से, ना ही आपके फैमिली मेम्बर से कुछ वो सपोर्ट नहीं मिला। ये बिल्कुल सही है कि आपको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला, तभी आप तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में हैं आप एक ऐसी ऊर्जा में हैं जहाँ पर आप खुद को भी हील्ड करते हैं, अपने आसपास के लोगों को भी हील्ड करते हैं। आप अगर किसी के लिए प्रेयर करते हैं आज के समय में, तो वो प्रेयर, वो प्रार्थनाएं परमपिता परमात्मा जी की कृपा से परमात्मा जी तक पहुंचती है, ठीक है। आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की अद्भुत असीम कृपा आपके सहस्त्रार चक्र पर जैसे हमेशा ही एंजल्स
प्लस करते हैं आपको। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि ये लोग आपके माइंड में डर डाल सकते हैं कि यहाँ मत भेजो ऐसा होगा, वो मत करो ऐसा हो, गाड़ी मत चलाओ ऐसा होगा, है ना। लेकिन आपको ना मार्गदर्शन मिलता है कि ये रेमेडी फॉलो कर लो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और बाकी देखिए, हम लाइफ में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव आती है, लेकिन उसमें भी श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है, आपके फैमिली पर बनी हुई है। तो ये जो डर आपके तरफ भेजा जा रहा है, ये जो नेगेटिव क्रिया आपकी तरफ भेजी जा रही है, वो आपको स्टक करने के लिए, वो आपके किसी लव्ड वन को स्टक करने के लिए किया जा रहा है। या आपके देखिए यहाँ पर जो आपकी बेबी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, लेकिन उसके बाद भी एक इनमेच्योरिटी होता है ना, कि बच्चे हैं जैसे 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 18 साल के हैं, तो वो रेमेडी नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप रेमेडी फॉलो करते हैं तो उसका प्रभाव इन पर बिल्कुल पड़ता है। तो आप अगर हीलर हैं तो आप इनको डेली हीलिंग दीजिए, जहाँ पर भी हैं वहाँ से हीलिंग दीजिए। अपना प्यार, अपना प्रेम हमेशा बनाकर रखिए इन पर, क्योंकि ये वो आपके प्रकाश हैं जो आपके आसपास जैसे कि ना एक खिलखिलाहट के रूप में रहती हैं या रहते हैं। और अब आपके जो हेटर्स हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे इन लोगों का, लेकिन फिर भी उनकी पूरी नज़र इन पर बनी हुई है, चाहे आपके आसपास के हैं, चाहे, क्योंकि इनको ये पोटेंशियल जो आपके अंदर नज़र आता था कुछ साल पहले, आप तो अब आगे बढ़ गए हैं, क्वीन या किंग की ऊर्जा में आ गए, वही पोटेंशियल इनके अंदर भी नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जिनके लिए भी है, सबके लिए तो हो नहीं सकता। तो अपने लोगों को भी हील्ड कीजिए, खुद को भी हील्ड कीजिए पेशेंस के साथ। आपने जो धैर्य के साथ जो हीलिंग किया है, एंजल्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आप बैलेंस व्यक्ति हैं। और ये वही व्यक्ति है जो बार बार आपको आपके तरफ प्रोजेक्शन भेजती है, ठीक है। ये दो लोग हैं जो बहुत ग्रे शेड में हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये दिखने में कुछ और, लगने में कुछ और है कुछ और। 5 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर इनका हो सकता है। 53 ईयर एज इस व्यक्ति की हो सकती है, 35 ईयर एज इस व्यक्ति की हो सकती है। किसी भी प्रकार से नवंबर का मंथ, दिसंबर का मंथ इस व्यक्ति का हो सकता है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ये व्यक्ति हो गए हैं जिस तरीके से इसने तंत्र क्रिया की है। और आपके आसपास की जो फीमेल है उसने किसी का साथ लिया है, वो भी मेल है, ठीक है। जिस व्यक्ति का साथ लेकर आप लोगों के लाइफ में सारी चीज़ें प्लान की गई हैं, उससे पहले इस फीमेल ने ये कहा होगा, अरे ये इतनी ब्यूटीफुल है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और इसको देखे, या ये बहुत स्मार्ट है। आप इस तरीके का जो कमेंट है ना, इस फीमेल ने किया होगा। उसके बाद ये प्रोजेक्शन, मतलब पहले ना ये लोग आपके थर्ड आई चक्रा पर वो चीज़ें भेजते हैं, और अभी यदि आपको अचानक कोई ऐसी चीज़ें नज़र आए जहाँ पर आपको डर और भय लगे अपने अपनों के लिए कि मेरे अपने सुरक्षित है कि नहीं, तो ये फिर से प्लांट कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों को कि आपका मणिपुर चक्र, आपका सैक्रल चक्र वीक हो जाए, जिससे कि आप अपने क्रिएटिविटी पर पूरा ध्यान ना दे पाएँ, लेजीनेस में आ जाए, या डर और भय की वजह से आप अपना कार्य छोड़ दें। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। अब आपको भी और आपके लव्ड वन को भी ये पता चल गया है कि डोर टू रोमांस, कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र जो ब्लॉक था वो ओपन कर दिया गया है। आपके लाइफ में जो भी पॉसिबिलिटी रुकी हुई थी, वो संभावनाएं, एक दरवाज़ा बंद हुआ है, इन लोगों ने बंद करवा दिया, लेकिन 4 दरवाजा आपके लिए खुल गए हैं। द थिंकिंग वुमन, ये जो फीमेल है ना, ये बार बार आपके प्रोग्रेस को देख रही है, बार बार ये लोग आपके प्रोग्रेस को देख रहे हैं। और कोई व्यक्ति है जो ध्यान या मेडिटेशन में जाकर आपकी एनर्जी को देखता है ये व्यक्ति, तो यहाँ पर एक मेल और फीमेल फिर से स्ट्रॉन्ग ही आपकी ऊर्जा को डिसबैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पर प्रॉपर मुझे 3 लोग नज़र आ रहे हैं जो किसी भी प्रकार से आपकी ऊर्जा को खुद की तरफ खींच के अपनी ऊर्जा को बढ़ाना और आपकी ऊर्जा को वीक करना, आपको किसी भी प्रकार से डर और भय में रखने की कोशिश करें, क्योंकि इनको आपके पेशेंस से, आपके क्वीन या किंग की ऊर्जा से और आपके बैलेंस ऊर्जा से बहुत ज़्यादा डर है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप पिरामिड बना हुआ है, यहाँ पर एंजल्स है, तो आप मेडिटेट करते हैं। हो सकता है पिछले कुछ समय में आपको मेडिटेट करते हुए कुछ अलग तरीके से फील हुआ हो। आप मेडिटेट ना करें, आप पूजन पाठ ना करें, ये सब तंत्र क्रिया का प्रहार आपकी तरफ किया गया, लेकिन उसके बाद भी आपने आपका जो कनेक्शन है परमपिता परमात्मा जी से,
जो आपकी आत्मा परमात्मा जी से जुड़ती है ना, वो कोई भी व्यक्ति उस चीज़ को अलग नहीं कर सकता। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अब और ज़्यादा आपका जो भाव है वो जुड़ गया है परमात्मा जी से। यही कारण है कि आपके उत्सव को, आपके सेलिब्रेशन को, आपके हैप्पी फैमिली लाइफ को कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था और ज़्यादा मजबूत हो गई है। ये लोग आपको ना दूर करना चाहते थे पॉजिटिविटी से, ताकि आप हमेशा अकेलेपन में रहे, हमेशा ब्लैकनेस में रहे, हमेशा निगेटिविटी में रहे, हमेशा उस अंधेरे कमरे में रहे। लेकिन आप तो प्रकाश के लिए बने हैं, आप लोगों को भी लाइट दिखाने वाले हैं, तो आप कैसे अंधेरे में रह सकते हैं? आप हमेशा लाइट में रहते हैं, आप हमेशा प्रकाश में रहते हैं, आप हमेशा अपने अपनों से जुड़े रहते हैं, आप हमेशा स्टेबल रहने वाले व्यक्ति हैं। चाहे ये लोग कितना भी कुछ भी क्रिया करवा ले, वो चीज़ें बैकफायर होंगी इनके तरफ, और आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी। भले ही देर से होगी, भले ही कार्मिक स्थिति के बैलेंस होने के बाद होगी। आप अपने लाइफ पर्पस को कीजिए और सच्चाई का सामना कीजिए। बहुत ज़्यादा मृग तृष्णा में मत जाइए। आपको कुछ सीखना था, आपके पर्सन को कुछ सीखना था, वो यही था कि आपके पर्सन दूसरों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, है ना। आप दूसरों को बहुत ज़्यादा अपना मानते थे। अब आप दोनों ने ही ये सारी चीज़ें सीख ली है परमपिता परमात्मा जी की कृपा से, और सीख कर आप बाहर निकले हैं। और ज़्यादा निखार आपके सोल में आया है, और ज़्यादा प्रकाश लिया हुआ आपका सोल यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बन गया है, तो आपके ऑरा में अब ये एंटर भी नहीं कर सकते। कमिटमेंट देखिए, आपका आपके परमात्मा जी से जो कमिटमेंट है, जो भी कस्में हैं, जो भी वादे हैं, वो आपको पूरा करना है। आपका लाइफ पर्पस अगर साथ में है तो साथ में करना है। अगर आपका लाइफ पर्पस जिस तरीके से है और कोई आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके सोलमेट है, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, और आप पूरी तरीके से अपना जो मंत्र जाप है, जो हीलिंग है, जो मेडिटेशन है, आप अपने परमात्मा जी के लिए जो कुछ भी आप करते हैं, वो जब आपका कमिटमेंट यहाँ पर टेस्ट हो चुका है, और कमिटमेंट टेस्ट में आप विनर रहे हैं, क्योंकि आपने कभी भी अपनी रेमेडी नहीं छोड़ी, कभी भी आपने ये नहीं कहा कि मैं आज ये नहीं करूँगा, मैं आज ये नहीं करूँगी, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। क्योंकि गेन ट्रू नॉलेज, आपने इन सारी स्थिति में सच्चा ज्ञान देखा है, सच्चा ज्ञान आपको मिला है। वो सच्चा ज्ञान है कि कौन अपने हैं, कौन पराए हैं। आपकी जो पारखी नज़र है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कहते हैं ना, थर्ड आई चक्रा, ये लोग ब्लॉक करना चाहते थे, आपका थर्ड आई चक्रा और ज़्यादा जागृत हो गया है परमात्मा जी की कृपा से। आपके जो गुरु हैं, है ना, गुरु को ग्रेटफुली ग्रेटिट्यूड कीजिए, आभारी रहिए, क्योंकि आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की कृपा से ही इन सारी चीज़ों से आप और आपके फैमिली मेम्बर, आपके सोलमेट निकल पाए हैं। आप अपने एक्सपीरियंस को, जो आपका अनुभव है, उसे आप शेयर कीजिए और उससे और भी लोगों की मदद कीजिए। यही आपका लाइफ पर्पस हो सकता है कुछ लोगों का। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।